जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके विद द वोकेब्स टुडे। आज हम लोग वोकेब से स्टार्ट कर रहे हैं। वोकेब्स ऑफ द डे में हमारे पास क्या है, 11 वोकेब्स है, 11 वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है ना। और मैंने बताया कि इफ यू हैव गुड वोकेब्स इट मींस दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आपके पास वोकेब्स का यानी शब्द संग्रह का क्या है, पावर ज्यादा है, तो आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। कहा भी जाता है कि अगर आपके पास क्या है, अच्छे शब्द हैं तो बेहतर इंग्लिश आप बोल सकते हैं, है ना। विदाउट हैविंग गुड वोकेब्स वी कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर हमारे पास शब्द अच्छे नहीं है तो हमारी इंग्लिश भी क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया टिकल, टिकल मतलब होता है गुदगुदी करना। तो हम कह सकते हैं आई विल नॉट टिकल यू, यानी मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूंगा। वाई आर यू टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो। या डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, मुझे इस तरह की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड था वो क्या था, चीकी। चीकी मतलब क्या होता है, ढीठ या निर्लज। जैसे हम कह सकते हैं योर ब्रदर इज चीकी। और ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मैं पढ़ाऊंगा यूजेस, जैसे मैं इसमें जोड़ सकता हूँ योर ब्रदर इज चीकी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तुम्हारा भाई एक नंबर का ढीठ है। जहां पे ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लग गया, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वहां पे हो गया एक नंबर का। जैसे वो एक नंबर का चोर है, ही इज अ थीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। वो डॉक्टर एक नंबर का है, जो भी दवा देता है सूट करता है। ही इज अ गुड डॉक्टर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो एक नंबर का अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या था, ओवर कुक्ड। ओवर कुक्ड मतलब क्या होता है, जल जाना। रोटी सब्जी इत्यादि के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे द चपाती इज ओवर कुक्ड, रोटी क्या हो गई, जल गई। वेजिटेबल इज ओवर कुक्ड, ठीक है ना। वेजिटेबल में सब्जी क्या हो गई, जल गई। खिचड़ी बना रहे हो, खिचड़ी की इंग्लिश पता है, पोलेंटा होता है, ठीक है। पोलेंटा होता है या हौच पोच बोल सकते हो, ठीक है। तो बोल सकते हो कि हौच पोच इज ओवर कुक्ड, योर हौच पोच इज ओवर कुक्ड, यानी जो तुम्हारी खिचड़ी थी वो क्या हो गई, तो वो जल गई, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, अंडर कुक्ड। बस इसी का उल्टा कर देना है। अगर अंडर कुक्ड मतलब होता है ना कि हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, खोलता है। पानी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है। तो एक उसका लिमिट है। तो वैसे ही क्या है, जो भी सब्जी तैयार कर रहे हो या जो भी रोटी तैयार कर रहे हो, उसका क्या है, लिमिट है कि इतना पे प्रिपेयर हो जाएगा। अगर क्या हो गया, उससे पहले निकाल लिया तो क्या हो गया, अंडर कुक्ड। और उससे ज्यादा देर के बाद निकाला तो क्या हो गया, ओवर कुक्ड। तो हम लोग कह सकते हैं चपाती इज अंडर कुक्ड, रोटी क्या हो गई, कांची रह गई, नहीं पकी ठीक से। द वेजिटेबल इज अंडर कुक्ड, सब्जी क्या हो गई, कांची है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेस साल्ट, कम नमक, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज लेस साल्ट, ठीक है ना। देयर इज लेस साल्ट, लेस साल्ट कहाँ पे, इन द फूड, खाने में नमक क्या है, कम है। खाने में नमक क्या है, कम है। देयर इज लेस साल्ट इन द फूड, खाने में नमक क्या है, कम है। नेक्स्ट हमारा स्टार। स्टार मतलब क्या होता है, हिलाना। हिलाना, सब्जी चलाना या हिलाना, यहाँ पे चलाना भी लिख सकते हो, ओके। चलाना या, ठीक है, चलाना या हिलाना, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं गो एंड स्टार द वेजिटेबल, गो एंड स्टार द वेजिटेबल, जाओ और सब्जी चला दो, समझ में आ रहा है ना। या किचन में, किचन में सब्जी चला रही है, कोई पूछा कि हाँ कि रोहन कहाँ है या सीता कहाँ है, तो सीता किचन में सब्जी चला रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीता इज स्टारिंग वेजिटेबल इन द किचन, ठीक है ना। तो स्टार मतलब क्या होता है, चलाना या हिलाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोलिंग। रोलिंग मतलब क्या होता है, बेलना, ठीक है ना। अब रोलिंग मतलब बेलना होता है, तो बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा रोलिंग पिन होता है। क्या होता है, रोलिंग पिन मतलब होता है बेलन, जिससे हम लोग रोटी क्या करते हैं, बनाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोलिंग पिन, ठीक है ना। रोलिंग पिन मतलब बेलन, ठीक है। और चौका जो होता है जिसपे हम लोग रोटी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग बोर्ड। क्या बोलते हैं, रोलिंग बोर्ड। तो ये रोलिंग मतलब होता है बेलना, रोलिंग पिन मतलब होता है बेलन, और रोलिंग बोर्ड मतलब होता है चौकी। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह चौकी पे क्या कर रही है, रोटी बेल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी इज क्या हो जाएगा, रोलिंग, सी इज रोलिंग, ठीक है ना, क्या, चपाती। सी इज रोलिंग चपाती, कहाँ पे, ऑन दी रोलिंग बोर्ड, ऑन दी रोलिंग बोर्ड। ऑन दी रोलिंग बोर्ड मतलब हो जाएगा चौकी। क्या हो जाएगा, रोलिंग बोर्ड मतलब चौकी हो जाएगा, यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है, चौकी, ठीक है ना। और रोलिंग पिन मतलब क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। जैसे इसी में हम लोग लिख सकते हैं सी इज रोलिंग चपाती, किसके साथ, विथ रोलिंग पिन, कहाँ पे, ऑन द रोलिंग बोर्ड, चौकी पे। वो बेलन से चौकी पे क्या कर रही है,
रोटी बेल रही है। समझ में आ गया ना? या चलो रोटी बेलते हैं, लेट्स रोलिंग चपाती, लेट्स रोलिंग चपाती या लेट्स रोल चपाती। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? पीपिंग हॉट, गर्मा गर्म। क्या है? पीपिंग हॉट, खाना बना लिया और खाना लग गया तब बोल सकते हो हे व्हाई यू वेटिंग फॉर, नाउ लेट्स हैव अ पीपिंग हॉट फूड, है ना? यानी गर्मा गर्म खाना तैयार है। पीपिंग हॉट फूड इज रेडी, पीपिंग हॉट फूड इज रेडी, ऐसे बोल सकते हो ना? पीपिंग हॉट फूड इज रेडी। ओके, पीपिंग हॉट फूड इज रेडी, गर्मा गर्म खाना क्या है? तैयार है। ओके, पीपिंग हॉट टी इज रेडी, गर्मा गर्म चाय तैयार है। तो जहां पे पीपिंग हॉट लग गया सोचो क्या है? गर्मा गर्म। अब जो भी तुम खिचड़ी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, चाय बना रहे हो और वो गर्म है तो बोल सकते हो कि पीपिंग हॉट टी इज रेडी, पीपिंग फूड इज रेडी। और पीपिंग हॉच पोच या पीपिंग पोलेंटा इज रेडी, यानी गर्मा गर्म खिचड़ी क्या है? तैयार है। नेक्स्ट हमारा क्या है? निडल। निडल मतलब होता है सुई और थ्रेड मतलब होता है क्या करना? थ्रेड मतलब धागा डालना हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ओके, तो क्या बोलेंगे? सुई में धागा डाल दो तो क्या बोलेंगे कि थ्रेड द नीडल, थ्रेड द नीडल, यानी सुई में धागा डालना, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है? पेग। ये चीज तुम लोग देखे होगे, पेग मतलब होता है खूंटी। क्या होता है? खूंटी। जैसे बहुत से पहले पुराने घर बनाए जाते थे तो दीवार पे एक रहता था, ऐसे खूंटी लगता था जिससे हम लोग कपड़े टांगते थे, अभी भी बहुत से लोग के घर पे होगा भी, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेग, ठीक है? तो बोलेंगे कपड़ा निकाल लिया, बोलेंगे कि हैंग द क्लॉथ्स ऑन दी पेग, हैंग द क्लॉथ्स ऑन दी पेग, मतलब क्या करो? कपड़ा खूंटी पे टांग दो। समझ में आ रहा है ना? और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है विंक्ड। विंक्ड मतलब होता है आंख मारना, विंक्ड मतलब होता है आंख मारना। जब किसी छोटे बच्चे को क्या कर रहे हो? खिला रहे हो, है तो कभी कभी उसी हरकत एक्टिविटी बच्चा करता है, ठीक है ना? तो बोलते ना कि दिस स्मॉल चाइल्ड इज विंकिंग एट मी, ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है? आंख मार रहा है, ठीक है ना? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? दुश्मनी भी करते हैं, तो क्या करते हैं? वो सेटिंग भी करते हैं ऐसे ही, ठीक है ना? कि मैं ऐसे करूंगा, ये एक्टिविटी करूंगा तो तुम्हें ये काम कर देना है, ठीक है ना? तो बोल सकते हो व्हाई आर यू विंकिंग एट मी, ठीक है ना? यानी तुम मुझे आंख क्यों मार रहे हो, ठीक है? तो ये जितने भी वर्ड थे, वोकैब्स थे, दिस ऑल वोकैब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी वोकैब्स थे इंपॉर्टेंट थे एंड वी कैन यूज ऑफ दिस ऑल वोकैब्स इन आवर स्पोकन इंग्लिश। हम स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कर सकते हैं। अब बात रहा कि यूजेस का, तो यूजेस का हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ देयर, देयर का यूज पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो देयर का यूज कहां पे किया जाता है? ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, जिस सब्जेक्ट में सेंटेंस नहीं होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? देयर का यूज करते हैं। और देयर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? एम, इज, आर, वाज एंड वेयर यूज करते हैं। तो वाज और वेयर किसके लिए करते हैं? पास्ट टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पास्ट टाइम के लिए करते हैं, ठीक है? ये तो क्लियर मैंने पढ़ाया भी है। और एम इज आर का यूज किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट टाइम के लिए। ये समझ में आना चाहिए, प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं। ये बात समझ में आ गई? जैसे सब्जेक्ट नहीं रहेगा, जहां पे देयर के यूज करेंगे उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक कार है, एक कार है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे देयर इज ए कार, देयर इज अ कार। एक राजा था, एक राजा था। समझ में आ रहा है ना? तो देखो सब्जेक्ट है? नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो क्या बनाएंगे? देयर, और देयर के यहाँ पे था है तो क्या कर देंगे? वाज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। अभी मैं छोटा छोटा सेंटेंस बना रहा हूँ, बड़ा बड़ा भी सेंटेंस बन सकता है, ठीक है? जैसे कि एक सेंटेंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? एक मंदिर है, एक मंदिर है, तो क्या? देयर इज ए टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल। और सेंटेंस हमारा हो जाता कि एक कलम था, एक कलम था, तो क्या हो जाएगा? यस, देयर वाज ए पेन, देयर वाज ए पेन। कभी कभी सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि वहां देखो, वहां एक
वहां एक दुकान थी, वहां एक दुकान थी। तो देखो वहां की इससे मतलब नहीं है, ये तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, सॉरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। सेंटेंस हमारा देखो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है, यानी एक दुकान थी, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए शॉप। अब ये वहां की इंग्लिश क्या होता है, देयर, तो यहां पे लगा देंगे देयर, यानी वहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, देयर वाज अ शॉप देयर, वहां एक तालाब है, वहां एक तालाब है, ठीक है, यस, वहां एक तालाब है। तो ये हमारा प्रेजेंट में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, यस, देयर इज अ पॉन्ड, कहाँ पे, देयर इज अ पॉन्ड देयर। तो जहां पे हमारा पास्ट टेंस यानी आएगा वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, देयर का यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सेंटेंस कुछ ऐसा आता है कि मेरे गांव में एक मंदिर है, मेरे गांव में, देखो ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, मेरे गांव में, ठीक है ना, एक क्या है, मंदिर है, मंदिर है, देख रहे हो ना। अब क्या है, एक मंदिर है, एक मंदिर है, तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल, कहाँ पे है, तो मेरे गांव में है, तो इन माई विलेज, इन माई विलेज। अच्छा, मेरे गांव में एक दुकान है, देयर इज अ शॉप इन माई विलेज, मेरे गांव में एक पुराना मस्जिद है, देयर इज अ ओल्ड मॉस्क इन माई विलेज, ठीक ना। अच्छा, मेरे गांव में एक पुराना घर है, देयर इज अ ओल्ड हाउस, देयर वाज अ ओल्ड, देयर इज अ ओल्ड हाउस या बिल्डिंग कह सकते हो, इन माई विलेज, है ना। तो कितना भी सेंटेंस इससे में मतलब नहीं है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन राइट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको राइट करेंगे मेरा गांव, समझ में आ रहा ना, किसी को दिक्कत, हाँ। अगर मैं कहूं कि मेरे मार्कर में स्याही कम है ना, मैं कह रहा हूं कि यस, मेरे मार्कर में स्याही कम है, देयर इज अ लेस इंक इन माई मार्कर, तुम्हारे पेन में स्याही कम है, देयर इज अ लेस इंक इन योर मार्कर, तुम्हारा पेन, उसके घर में पैसे कम है, देयर इज अ लेस मनी इन हीज होम, समझ में आ रहा ना। पर्स की बात है, पर्स की, वैलेट की, ठीक है, समझ में आ रहा ना, पर्स की बात आ गई और वैलेट की बात आ गई। तो अच्छा बताओ कि लड़के भी बोलते हैं कि हम पर्स रखते हैं, तो क्या पर्स और वैलेट में अंतर समझते हो, हाँ, पर्स कौन रखता है, लड़कियां रखती हैं, और वैलेट कौन रखता है, बॉयज। लेकिन बहुत से ऐसे सुनोगे ना कि बॉयज बोलते हैं कि मेरा पर्स क्या हो गया, घर पे छूट गया। तो बॉयज के लिए बता रहा हूँ, बॉयज हमेशा क्या करेंगे, वैलेट यूज करेंगे, है ना, कि मैं अपना वैलेट घर भूल गया हूँ, ठीक है ना। लड़कियां क्या करेंगी, पर्स, कि मैं अपना पर्स घर पे भूल गई हूँ। तो लड़कियों के लिए पर्स यूज होता है और बॉयज के लिए वैलेट, ठीक है ना। तो ये यूज ऑफ देयर, किसी को कोई दिक्कत है, हाँ, नहीं है ना। तो ऐसे अगर जो सेंटेंस आता है तो हम लोग यूज ऑफ देयर से बनाते हैं। जैसे मैं कहूं, अभी मैंने बताया सब्जी में नमक कम है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल, देयर इज अ लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल्स। अच्छा, चाय में नमक कम है, चाय में नमक पड़ता है, चीनी पड़ता है, हाँ बहुत लोग डालते भी हैं। तो चलो चीनी हम लोग यूज करते हैं कि चाय में चीनी कम है, देयर इज अ लेस, यस, देयर इज अ लेस शुगर इन द टी, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है इसमें, हाँ। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ देयर से बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्रैक्टिस की बात आ गई, ठीक है ना। एक कलम है, एक गांव है, एक मंदिर है, एक पर्स है, एक दुकान है, एक कुर्सी है, एक राजा था, एक रानी थी, देयर वाज एक शेर था, एक जंगल था। तो ऐसे ही स्टोरी बनती है, एक जंगल था, ठीक है ना, एक जंगल था, देयर वाज अ फॉरेस्ट, समझ में आ रहा ना, हाँ। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, हाँ।
मेरे गांव में एक राजा है, देयर इज अ किंग इन माई विलेज। मेरे गांव में एक राजा था, देयर वॉज अ किंग इन माई विलेज। ठीक है ना। मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन माई, और मेरे गांव में एक मंदिर था, टेम्पल इन माई विलेज। मेरे ऑफिस में एक चेयर थी, देयर वॉज अ चेयर इन माई ऑफिस। समझ में आ रहा ना। मेरे घर में एक स्विमिंग पूल है, देयर इज अ स्विमिंग पूल इन माई हाउस, होम कह सकते हो। ठीक है ना। चलो अभी देखो, स्पीकिंग के दौर चल रहा है, और मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी एसेंशियल। अंग्रेजी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। और अंग्रेजी सीख रहे हो तो बेहतर बोलो, समझ में आया? इंग्लिश सीख रहे हो तो बेहतर बोलो। विदाउट विदाउट having good knowledge of English we can't do anything. So we must focus on this subject, and we must know about this subject, and we must think that English is essential, English is compulsory, and English is necessary to everyone. सबके लिए क्या है, जरूरी है, because English is an official language, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, अगर कोई पत्र है उसमें कोई सेंटेंस को डॉट किया तो तुम बोल सकते हो कि इस पत्र में एक सेंटेंस था, एक वाक्य था, तो क्या बोलोगे? देयर वॉज अ सेंटेंस इन दिस लेटर। समझना। अच्छा, मेरे मोबाइल में एक ऐप था, देयर वॉज एन ऐप इन माई फोन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? हाँ, तो ये वोकैब्स में कोई दिक्कत है? टिकल, चिकी, ओवरकुक्ड, अंडरकुक्ड, लेस साल्ट, स्टायर, रोलिंग, हाँ, पीपिंग हॉट, एंड निडल, थ्रेड, पेग और विंक्ड। समझ में आ रहा ना। और इससे क्या करना है, यू हैव टू मेक सच अ 11 सेंटेंस बाय यूजिंग दिस वर्ड। इस वर्ड को यूज करना है और 11 सेंटेंस खुद का बनाना है। समझ में आ रहा है ना। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, गुड।